सोचो कल है होली और होली के दिन इस बेचारी मजदूर को छुट्टी नहीं दिया है कंपनी ने। एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन छुट्टी होती नहीं है। चमचे वमचे रहते हैं, उनको छुट्टी मिल जाती है। होली के दिन कल टेंशन हो रहा है मैं कैसे जाऊँ। मैं रास्ते में जाऊंगी, कोई मेरे पे रंग छिड़क दे रहेगी, पैसे काटने का पूरा एक दिन का। Hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। नमस्ते गाइस। नमस्ते गाइस। आराध्या पढ़ाई होते रहेगा, आ जाओ बच्चे, पढ़ाई होता रहेगा। गाइस एग्जाम इतना फाइनल चल रहा है और उस चीज का टेंशन आराध्या को के रखा है और बहुत ज्यादा पढ़ाई करी और आई होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इतना प्रेशर नहीं लेते हैं आराध्या, ठीक है। इतना पढ़ाई करोगे तो क्या 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 बनना चाहते हो आप बताओ तो। इतना पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हो बताओ। कॉर्पोरेट स्लेव। कॉर्पोरेट गाइस आज नाश्ते में है सिंपल मूढ़ी और चाय। टूट पड़ो मूढ़ी पे, क्योंकि बिस्किट खरीदने के लिए भी पैसे बहुत तंगी चल रही है गाइस, क्योंकि मेरा जॉब चला गया है। अमिता अकेले बेचारी पूरे घर का खर्चा उठा के रखी है और उस खर्चे में कॉर्पोरेट स्लेव का एक परफेक्ट एग्जांपल क्या है पता है? अमिता बताओ तो। क्या नहीं पता है? नहीं। मैं बता रहा हूँ गाइस, थोड़ा चाय पी लेता हूँ, आपको एकदम सटीक एग्जांपल देता हूँ कॉर्पोरेट स्लेव क्यों बोला जा रहा है अमिता को। गाइस आपको मिलाता हूँ मैं सबसे बड़े कॉर्पोरेट मजदूर से, जो कि इतने बड़े रेपुटेड कंपनी के लिए काम करती है। बट सोचो कल है होली और होली के दिन इस बेचारी मजदूर को छुट्टी नहीं दिया है कंपनी ने। कल छुट्टी नहीं है गाइस, होली के दिन छुट्टी नहीं है। आज तो ऑफिस भी, स्कूल में भी तो ऑफिस हो सकता है। अरे चुप कर आराध्या, सीरियस बात कर रही है, कुछ भी बोल रही है स्कूल में भी तो ऑफिस हो सकता है। बोलो। आज हैप्पी दिवाली होगा। आज हैप्पी दिवाली होगा, ये अलग चल रहा है, घर में अलग ही माहौल चल रहा है, बच्चे अलग ही सस्ता नशा करके बैठे दोनों के दोनों। एक स्कूल में ऑफिस खोल रही, एक बोल रही है हम लोग दिवाली मनाएंगे। हाँ ठीक है, तो गाइस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये सबसे बड़ी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जो कि अपने मुंह से बयां करेगी कि इसके सच में छुट्टी मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, बोलो जरा। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, बहुत बड़ी एमएनसी में काम करती हूँ। एंड हमारे यहाँ पे इनकी छुट्टी होती नहीं है, ठीक है। तो कुछ को तो मतलब छुट्टी ले लेते हैं, मतलब 100 लोग रहते हैं, 100 लोग में से शायद 10 को छुट्टी मिल जाती है, जो मतलब चमचे वमचे रहते हैं उनको छुट्टी मिल जाती है। बट हम चमचे वमचे हैं नहीं, तो फिर हमको छुट्टी मना कर दिया, हम छुट्टी नहीं है तो आना पड़ेगा। होली के दिन कल टेंशन हो रहा है मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि होली के दिन ऑब्वियसली सब दारू वारू पी के सब रास्ते में रहते हैं। प्लस तेरा क्या बोलते हैं उसको, होली मैं रास्ते में जाऊंगी, कोई मेरे पे रंग छिड़क देगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑटो कम चलेगा, बस कम चलेगा, कैसे जाऊँ नहीं पता, ट्रैवलिंग कैसे करूँ नहीं पता, बट कल जाना पड़ेगा। ये बोल रहे आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आए तो बोल रहा है कि पैसे काटने का पूरा एक दिन का। इसीलिए मम्मी पापा ने पढ़ाई लिखाई करवाया, लाखों रुपए खर्चा कितना दुख है, बेचारी का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है गाइस। कॉर्पोरेट मजदूर कहीं की 2 रुपीज पीपल गाइस, 2 रुपीज पीपल, इतना कुछ देने के बाद होली पे छुट्टी नहीं मिल रहा। ना ही डबल पे मिलेगा तुमको, बस नहीं मिलने वाला। एटलीस्ट डबल पेमेंट तो करना चाहिए ना, तो थोड़ा पेमेंट दे रहे हैं वही काफी है, डबल पेमेंट तो भूल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इतने बड़े त्योहार, हिंदुओं के हमारे त्योहार पे हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है। इस पे 2 शब्द मैं आपसे चाहूंगा, तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इसे छुट्टी मिलनी चाहिए या फिर किसी भी एम्प्लॉय को एटलीस्ट होली के दिन तो मैंडेटरी छुट्टी देनी चाहिए ना। जिसको इसमें ऑफिस की गलती है नहीं, क्योंकि हम लोग करते हैं यूएस यूके कंपनी के लिए काम। हाँ कोई मतलब बाहर की कंपनी के लिए काम करते हैं, तो ये ऑफिस वालों की मतलब मेरा भी खुद का अगर कंपनी होता तो शायद मैं भी छुट्टी नहीं देती, क्योंकि बाहर डिमांड है, तो बाहर में तो होली नहीं है ना, तो हम इंडिया में होली। मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ अमिता, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ठीक है छुट्टी नहीं दे सकते, बट वो तो इंडियन है ना, तो डबल पे अपने बच्चों को इसलिए मत पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो कॉर्पोरेट स्लेव बने। चॉप खरीद, मतलब चॉप दुकान खरीद लो चलेगा, बट नौकरी करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है कॉर्पोरेट स्लेवरी को लेके, कॉर्पोरेट जॉब को लेके, जहां पे आपको अपनी मनचाही छुट्टी लेने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़े, ऑफिशियल इंडियन छुट्टी के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी आज़ादी के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़े, सैलरी टाइम पे नहीं मिलने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, ओटी ओवर टाइम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कल आओ पैसा भी डबल ले देंगे, लेकिन आना ही पड़ेगा। ये सोच के तुमने जॉब ज्वाइन नहीं किया था, ये सोच के तुमको जॉब ज्वाइन करना चाहिए था। पापा ने बचपन से मुझे बोला गया पढ़ो लिखो जॉब करना है, बट जब बड़ी हो गई तब पता चला एक्चुअली पढ़ाई लिखाई का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है वही गलत है। जॉब करना ही नहीं चाहिए, खुद का बिजनेस खोलो, जॉब नहीं करो। इतना पढ़ा लिखा के इतना लाखों रुपया खर्चा, मेरे खुद के माँ बाप ने इतने लाखों रुपया खर्चा कर दिए, किस लिए? ये कंपनीज के लिए, बाहर की कंपनीज में काम करने के लिए। छी। इसमें छीछी वाली बात नहीं है, बात ये बात है। अगर सोच
अगर हमारा इंडिया में इतना इम्प्रूवमेंट होता चाइना जापान जैसा, तो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद खुद का कुछ करती, है ना। तो आप खुद का अभी भी कर सकते हो, लेकिन उतना सैलरी बच ही नहीं रहा है। सेविंग्स जितना सैलरी दे रहा है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना महंगा हो गया है कि सैलरी जितना भी दे दो कम ही पड़ जा रहा है, कम ही पड़ जा रहा है। मतलब मेरा जॉब तो नहीं है, सोचो एक जन का सैलरी आ रहा है, उसमें इसका स्कूल का खर्चा, पूरे घर का खर्चा, राशन का खर्चा, पर्सनल हेल्थ का खर्चा, बीमारी तकलीफ सब कुछ खर्चा, प्लस एक और खर्चा सबसे बड़ा रेडी हो रहा है। देखो वो पीछे भी चुपचाप बैठी है, लेकिन वो भी एक बच्ची है, बट उसके पीछे जो होने वाला फ्यूचर का खर्चा है उसके लिए भी प्रिपरेशन करना होगा। इतना खर्चा कैसे, सैलरी बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता है 2-3%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% ईयरली, समझ रहे हो। 5% मतलब अगर सैलरी आपका 10,000 है तो 5% कितना पता है, कितना बताओ 500 रुपया। और अगर वही 20,000 है तो 1,000 रुपया, इतने इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्लेवरी। जॉब नहीं करना।